पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उत्तर देते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो कि मंगलवार की रात्रि में था। 1:09 पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और पीओके तथा पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट करते हुए उनको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया, जिसमें करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके बाद पाकिस्तान भारत सरकार पर लगातार हमलावर हुआ और पुंछ में कल करीब 15 बेगुनाह निर्दोष लोगों को पाकिस्तान ने मार दिया। जिसके बाद अभी भी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार जो भारत सरकार है उसका यही प्रयास है कि पाकिस्तान ये समझे कि हमने पाकिस्तान के आम नागरिकों और पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज नहीं किया, बल्कि जो आतंकी ठिकाने थे हमने उसको टारगेट किया, उसको निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान अपनी अलग ही राग सुर बिलाप रहा है। उसका कहना है कि जो उसके प्रधानमंत्री हो गए, उसके विदेश मंत्री हो गए, उसके रक्षा मंत्री हो गए, सब एक ही सुर में कहना है उनका कि जो भारत ने निशाना बनाया, जो ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका उद्देश्य पाकिस्तान की आम जनता यानी कि आम आवाम को चोट पहुंचाना था और उसी को भारत ने टारगेट किया। स्थिति अभी भी जो है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। अब कह सकते हैं कि जो युद्ध की घोषणा है वही होनी बाकी है। पूरी तरीके से जो भी पाकिस्तान से सीमा से लगे हुए राज्य हैं वहां पे अलर्ट जारी है। सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि पाकिस्तान इस बात को समझे कि हमारा उद्देश्य पाकिस्तान की आम जनता और उसके आर्मी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि आतंकियों को था। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच कल की रात को यानी कि बुधवार और गुरुवार की रात को पाकिस्तान कायराना हरकत करता है और डिफेंस 15 से अधिक भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है। लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था, वो काफी मजबूत है। डिफेंस सिस्टम जो है उसको नाकाम किया। डिफेंस सिस्टम का नाम S-400 है, जो कि एयर डिफेंस मिसाइल है, जिसका नाम S-400 है, जो कि रसिया से भारत को मिला हुआ है। इस मिसाइल ने पूरी तरीके से जो भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें आई उसको वहीं बॉर्डर पर ही पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया, उसको खत्म कर दिया। जिसके बाद फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। जिसको तबाह करने का काम हार्पी ड्रोन ने किया है, जो कि इजराइल से भारत को मिला हुआ है। पहले पाकिस्तान ने शुरुआत की, फिर भारत ने उसका प्रत्युत्तर दिया और जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, लाहौर, सियालकोट और कराची की जो ये डिफेंस सिस्टम थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और जो लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, खुद पाकिस्तान के जो आम नागरिक है वो वीडियो बनाकर खुद बता रहे हैं कि स्थिति क्या है। पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो बौखला गया है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। कहीं ना कहीं उसको डर है कि अगर भारत अटैक करता है, चढ़ाई करता है, तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। फिलहाल जो भारत की मौजूदा स्थिति है, जितने भी बॉर्डर के जुड़े हुए जिले हैं, बात करें अवंतीपोरा की, श्रीनगर की, जम्मू की, पठानकोट की, अमृतसर की, कपूरथला की, जालंधर की, लुधियाना की, आदमपुर की, बठिंडा की, चंडीगढ़ की, भुज की, हर जगह ड्रोन मिसाइलें भारत की तरफ से तैनात कर दी गई हैं कि अगर उधर से कुछ भी पाकिस्तान कुछ कायराना हरकत करता है तो इधर से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए गए हैं। यह है F-16 और JF-17। तो स्थिति ये है कि पूरी तरीके से बॉर्डर को सुरक्षित करते हुए, और सरकार का भी यही प्रयास है, हमारी सेना का भी यही प्रयास है कि पाकिस्तान संभल जाए, सुधर जाए। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो उसको लेकर पूरी तरीके से भारत की जो सैन्य व्यवस्था है वो तैयार है। इसी को लेकर आज दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने भी बाकायदा एक मीटिंग की और उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत की पूरी तैयारी है और भारत पीछे नहीं हटेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और इसी बीच आज 1 बजे के आसपास राजनाथ सिंह की उपस्थिति में, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक भी हुई। सभी दल के नेता वहां पहुंचे थे और सबका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान कुछ हरकत करता है, अपनी तरफ से कुछ पहल फिर करता है, तो
भारत को पीछे नहीं हटना है और ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इसी बीच पीएम मोदी करीब 3:30 बजे के आसपास दिल्ली में एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है, जो भी प्लान किस तरीके से अगर स्थिति बिगड़ती है तो उससे निपटने के लिए जो भी रणनीति होती है, जो भी प्लान होता है, उसको लेकर एक मीटिंग किया है। बात करें कल की, तो कल रात अचानक से करीब 1:30-2 बजे के आसपास एक अफवाह उड़ता है कि जो अमृतसर है वहां पे पाकिस्तान ने मिसाइल दागी है। जिसके बाद तत्काल वो जो थी वो खबर फेक थी। वो खबर मार्च 2025 मुंबई के धारावी की सिलेंडर की घटना थी और उसी को पाकिस्तान की तरफ से पोस्ट किया गया था। एक्चुअली क्या होता है कि 2025 मार्च में मुंबई के धारावी इलाके में कई सिलेंडर जो है ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर भारी भरकम आग लग गई थी। उसी वीडियो को पोस्ट करते हुए ये दर्शाने का प्रयास कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमने भारत को कड़ी चोट दी और अमृतसर में हमने अटैक किया। फिलहाल जो स्थिति ये है कि भारत सरकार का आम नागरिकों से कहना है कि जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पे जाने से बचिए। और इसी बीच आज एक घुसपैठिया जो पाकिस्तान भारत आ रहा था, उसको सुरक्षा बल के जवानों ने बॉर्डर पर ही मार के ढेर कर दिया है। स्थिति बहुत नाजुक है। जो गुरुग्राम के हॉस्पिटल है वहां पे भी अलर्ट है। हर हॉस्पिटल में करीब 25% बेड जो एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए बोले गए हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। नाजुक स्थिति में ये जरूरी है कि किस तरीके से सामंजस्य बैठा के सरकार के साथ आम नागरिक भी अपनी जवाबदेही तय करे। और अलर्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाता है तो फिर भारत रुकने वाला नहीं है। उसकी कह सकते हैं कि इज्जत इसी में है कि जो वो कायराना हरकत बार बार कर रहा है उसको समझे, क्योंकि भारत से अगर वो लड़ता है तो स्वाभाविक सी बात है फिर पाकिस्तान नक्शे में बचेगा नहीं। स्थिति नाजुक है और लगातार सरकार की तरफ से ये पहल है कि पाकिस्तान बातों को समझे। अगर वो पहल करता है तो फिर उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा।